पालमपुर के राजा रत्न सिंह के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, क्योंकि वो राजा बाकी आसपास के राजाओं से बहुत अलग और अजीब, टेढ़े और सनकी दिमाग का हुआ करता था। जब भी वो नगर में निकलता था तो लोग डर की वजह से उसका रास्ता छोड़ देते थे। राजा से लोग जितना डरते थे उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में बातें भी होती थी। अरे, सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या तुम जानते नहीं हो कि राजा जिस रास्ते से गुजरते हैं, अगर वहां राजा को कोई चीज बुरी लगती है तो राजा उसे खत्म कर देता है। और अगर क्या? बताओ भाई। अगर राजा का दिल किसी चीज पर आ जाता है तो राजा उसे अपना गुलाम बनाकर ही रखता है, हमेशा के लिए। और रत्न सिंह की दहशत नगर में हमेशा ऐसे ही बनी रहती थी। जंगल में एक लड़के के हाथ में एक खत था और वो उसे पढ़कर रो रहा था। शिव, तुम्हारा और मेरा मिलन अब संभव नहीं है। मैं जा रही हूँ तुमसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे भूल जाना। तुम्हारी रूही। रूही, तुम मुझे क्यों छोड़ गई रूही? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? और शिव रोता रोता वहीं जमीन पर गिर जाता है। तभी पाँव में घुंघरू बांधे छन छन करते हुए उसकी वही प्रेमिका रूही वहां आती है और शिव को जमीन पर पड़ा देख विलाप करती है। शिव, उठो, ये क्या कर लिया तुमने खुद को? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस जरा सी मस्ती ही कर रही थी। होश में आओ शिव। मगर शिव नहीं उठता है और रूही रोते हुए खड़ी होती है और एक नागिन में बदल जाती है। मेरे एक मजाक की मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती है। मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगी। हे शिव शंभू, अगर आपने मेरे शिव को होश में नहीं लाया तो मैं यही पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। और नागिन तांडव करने लगती है। तभी वो सामने लगे पत्थर पर जाकर अपना सिर पटकने वाली होती ही है कि उसके सिर के आगे उसका नाग शिव अपना हाथ लगा लेता है। शिव को देख रूही खुशी से झूम उठती है। शिव, तुम लौट आए। मुझे माफ करना शिव, मैं तो बस एक मजाक ही कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, मगर तुम तो। शिव रूही की बात सुनकर बीच में ही हंस पड़ता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं बेहोश था? मैं तो बस नाटक कर रहा था। क्यों, क्या सिर्फ तुम ही मजाक करना जानती हो? शिव, बहुत बदमाश हो तुम, और दोबारा ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे रूही। शिव भी रूही की तरह अपने नाग रूप में आ जाता है और दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्यार करने लगते हैं। शिव और रूही जब भी प्रेम करते थे तो जंगल में फूलों की वर्षा होती थी और पंछी चहकने लगते थे। राजा के महल में कुछ प्रजा ये बात जानती थी कि जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। कल नाग पंचमी है, तुम्हें तो पता ही होगा कल का दिन कितना बड़ा होने वाला है। हाँ, कल तो नाग नागिन का वही जोड़ा नाग पंचमी के दिन अपने प्यार को अधिक मजबूत कर लेगा। साल में बस नाग पंचमी वाले दिन ही नाग नागिन इंसानों के सामने आते हैं। सुना है नागिन का रूप किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसा है। हाँ, मगर कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इतनी दूर जंगल में भला कौन जाएगा, और वो भी इतने घने जंगल में। ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है। दोनों आदमी अपनी ही बातों में मस्त थे कि उन्होंने देखा भी नहीं कि राजा वहीं पर्दे के पीछे छिपकर उन दोनों की सभी बातें सुन रहा था। क्या एक नागिन? मेरे जैसे जोशीले और सुंदर राजा के पास एक सुंदर नागिन कितनी हसीन लगेगी। उस नागिन को तो मुझे भी देखने जाना होगा, और फिर हा 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 हा। राजा के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। अगले दिन नाग पंचमी का दिन आता है। रूही और शिव अपने आधे नाग और आधे मानव के रूप में थे, जो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अरे, मैं पूजा की थाल लाना भूल गई। और रूही पूजा की थाल लेने वापस अपनी छोटी सी झोपड़ी में घुसती है और पूजा की थाल लेकर जैसे ही बाहर आती है, सामने वाले नजारे को देख रूही की आंखें फैल जाती है। ये क्या? और उसके हाथ से थाल छूटकर नीचे गिर जाती है। रूही देखती है कि शिव अपने घुटनों के बल
रूही के सामने बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक अंगूठी थी जो नागिन के शेप में होती है। शिव, ये क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रूही। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी? रूही खुशी से अपना हाथ आगे लाती है और शिव उसे अंगूठी पहना देता है और दोनों झूमते हुए गले मिलते हैं। शिव, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से अच्छा ये दिन हो ही नहीं सकता था। आज नाग पंचमी है, क्यों ना हम शिवजी के उस पुराने मंदिर में शादी कर ले। शिव रूही की बात मान जाता है। आज नाग पंचमी है, मुझे बिना किसी को बताए वहां तक जाना चाहिए, मगर इसके लिए मुझे किसी विशेष आदमी की मदद लेनी होगी। और राजा सबसे छिपकर अकेला ही पैदल पैदल एक सुनसान रास्ते पर निकल जाता है और फिर दूर उसे एक कुआं नजर आता है। राजा उस कुएं के पास जाता है और उसमें झांकता है। तभी एक उल्लू उड़ता हुआ अचानक कुएं से बाहर आता है और राजा के चेहरे के पास से गुजरता है। उल्लू को देखकर राजा घबराकर कुएं में गिर जाता है। कुएं के अंदर पहले से ही कोई लड़का बैठा हुआ था। मर गया रे बेवकूफ उल्लू, डरा दिया तूने मुझे। तभी वो उल्लू फिर से कुएं में आता है और उस लड़के के कंधे पर बैठ जाता है, जो एक सपेरा होता है। कबीर, मुझे तुमसे एक बहुत बड़े काम में सहायता चाहिए। तभी कबीर अपनी आंखें खोलता है और अपनी जगह से खड़ा होता है। कहो राजा, क्या बात है? तुम्हें मेरे लिए उस नागिन को अपने वश में करना होगा और बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है राजा, ये काम तो मेरी जादुई बीन भी कर देगी। और सपेरा अपनी बीन उठा लेता है। तभी उसका उल्लू राजा और कबीर को पंजे में पकड़कर कुएं से बाहर निकालता है। एक उल्लू में इतनी ताकत कैसे हो सकती है भला? ये कोई मामूली उल्लू नहीं है, इसमें ढेर सारी शैतानी शक्तियों का वास है। अब बताओ मुझे, कौन सी दिशा में है वो नागिन जिसका मुझे शिकार करना है? तभी राजा क्रोध में आकर कबीर की ओर देखता है। शिकार नहीं लड़के, वश में करना है, वश में। वो सिर्फ मेरी नागिन है। अगर तुमने काम करने में कोई गड़बड़ी करी तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके इसी जंगल में फेंकवा दूंगा। कबीर ये सुनकर डर जाता है और राजा और कबीर के साथ उनका उल्लू भी नागिन को ढूंढने निकल जाते हैं। रूही अंदर तैयार हो रही थी और शिव बाहर खड़ा था। अरे रूही, जल्दी आओ, पूजा का समय हो गया है, कितना देर करोगी तुम? तभी रूही बाहर आती है, जो कि एक बहुत सुंदर दुल्हन लग रही थी। शिव रूही को बस देखता रह जाता है। तभी रूही चुनरी ओढ़ लेती है और मुंह छिपा लेती है। अरे ये क्या है? अरे अब तुम शादी के बाद ही घूंघट उठाना। और शिव और रूही मंदिर की ओर जाने लगते हैं। रत्न सिंह और कबीर मंदिर पहुंच जाते हैं और रत्न सिंह मंदिर के पुजारी को बेहोश कर खुद पुजारी बनकर बैठ जाता है। कबीर, तुम थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों के अंदर जाकर छिप जाओ और जब नागिन यहाँ आए तो उसे वश में कर लेना। कबीर ऐसा ही करता है। तभी उल्लू को नाग नागिन उधर आते नजर आते हैं। नाग नागिन आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। रूही घूंघट किए हुए शिव के साथ मंदिर में घुसती है। रत्न सिंह की रूही का रूप देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पंडित जी, हम दोनों शिवलिंग के आगे विवाह करना चाहते हैं। और शिव रूही का हाथ पकड़कर पूजा करने लगता है। राजा उनको देखकर चिढ़ रहा था। तभी राजा हवन में आग जलाता है और उसमें धुआं कर देता है, जिससे शिव रूही का हाथ छोड़ तो देता है, मगर तभी वो जैसे ही पास में रखा सिंदूर उठाता है, तभी रूही उसे रोक देती है। रुक जाओ शिव, अभी नहीं, पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। और रूही पंडित को घूर कर देखती है। नागिन की आंखें देख राजा सहम जाता है। रूही रत्न सिंह की ओर बढ़ती है और पंडित बना रत्न सिंह डर से पीछे हटता है। मन में लगता है नागिन ने मुझे पहचान लिया, मारे गए। मगर रूही जैसे ही पास आती है, झुककर रत्न सिंह के पांव छूती है। पंडित जी, मैं शिव शंभू के लिए नाग पंचमी की समाधि पूजा करना चाहती हूँ। समाधि पूजा? हाँ शिव, इससे हमारा जीवन अच्छा रहेगा। मुझे शादी से पहले शिव जी की आराधना करनी है और इस बीच में खड़ी नहीं होंगी।
ये सुन रत्न सिंह घबरा जाता है। मन में, ऐसे तो पूरी योजना बिगड़ जाएगी, मैं नागिन को उठाऊंगा कैसे? और रूही समाधि पूजा करने लगती है और आलती पालती मारकर आंख बंद कर शिव आराधना शुरू करती है। तभी शिव मंदिर से निकलता है और आसपास टहलने लगता है। क्यों ना मैं इस नागिन के नाक को ही खत्म कर दूं, तब तो ये नागिन मेरी ही रहेगी। और रत्न सिंह कबीर को इशारा कर देता है। शिव जैसे ही नागिन से दूर होता है, कबीर तुरंत अपनी बीन निकालकर बजाने लगता है और बीन की आवाज सुनकर शिव झूमने लगता है और कबीर की ओर खिंचा चला जाता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रूही! अब देखिए अगले भाग में क्या नाग नागिन की ये जोड़ी अलग हो जाएगी और राजा रत्न सिंह सपेरे कबीर के साथ मिलकर नागिन रूही को हासिल कर लेगा, या अभी कहानी में ट्विस्टों का तड़का लगने वाला है। जानने के लिए नागिन और सपेरा का प्यार कहानी के आगे के सभी एपिसोड्स को देखना ना भूलें, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कबीर के बीन की धुन सुनकर नाग उस ओर खिंचा जा ही रहा था और जोर जोर से रूही का नाम भी पुकार रहा था। रूही, रूही मुझे बचाओ! मगर रूही ने तो अपनी समाधि पूजा शुरू कर दी थी, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रूही आंखें खोलो, ये दुष्ट मुझे ले जाएंगे वरना। अब शिव अपनी शक्तियों से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। ये क्या, मेरी शक्तियों का इस्तेमाल मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? असल में कबीर की बीन कोई आम बीन नहीं थी। सालों पहले कबीर ने उसी कुएं के अंदर बैठकर कड़ी तपस्या करी थी। न जाने कितने आंधी तूफान आए, मगर कबीर ने एक बार भी आंख नहीं खोली। यहाँ तक कि कुएं में कबीर के चारों ओर सैकड़ों सांप चलते रहते थे और एक दिन तो एक जहरीला सांप रेंगता हुआ आया और कबीर की तपस्या तोड़ने के लिए उसने कबीर को काट डाला, मगर कबीर पर उसके जहर का भी असर नहीं हुआ। फिर एक दिन कबीर ने आंख खोली और देखा कि सामने रखी उसकी बीन बहुत तेज चमक रही है और वो जहरीला सांप भी अब घायल पड़ा हुआ था। लगता है शिव जी की कृपा से मेरी तपस्या पूरी हुई। अब दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं है जो मेरी बीन पर नाचे ना। और कबीर लगातार बीन बजाते हुए अब शिव के सामने आ जाता है और वहाँ नाग और सपेरे का खेल शुरू करते हैं। कबीर बीन बजा रहा था और बीन की आवाज से मदहोश होकर नाग झूम रहा था। अचानक शिव नाग रूप से सांप में बदल जाता है और धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगता है। नहीं! जैसे ही शिव सांप में बदलता है, रत्न सिंह झट से आकर उसे पिटारे में बंद कर देता है और दोनों खूब हंसते हैं। अब जब हम इस नाग को लेकर चले जाएंगे तो नागिन इसे ढूंढते हुए जरूर आएगी और तब मैं इसे खत्म कर उस नागिन को कैद कर लूंगा। तब तक तुम मेरे लिए ऐसे ही काम करते रहना। और राजा शिव को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूही समाधि पूजा से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए आंखें खोलती है। कितने बदमाश हो तुम शिव, मेरी पूजा भंग करने के तुम्हारे ये सारे पैतरे अब मुझ पर नहीं चलने वाले हैं। शिव, अब आओ शादी करें। मगर शिव तो वहाँ था ही नहीं, वो कैसे बोलता। शिव, अब नाटक बंद करो, जल्दी आओ, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। जानते हो इस समाधि पूजा से सच्चा प्रेम मुझको जरूर मिलेगा। मगर जब शिव नहीं आता तो रूही खुद बाहर आ जाती है और शिव को इधर उधर ढूंढने लगती है और जब शिव उसे नजर नहीं आता है तो वो परेशान होकर अपना घूंघट खोल देती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहां पेड़ के पीछे छिपकर कबीर खड़ा था जो ये सब देख रहा था। जैसे ही रूही अपना घूंघट हटाती है, कबीर बस उसका सुंदर रूप निहारता रह जाता है। हे शिव शंभु, ये कैसी रचना बनाई है आपने पृथ्वी पर? ये तो स्वर्गलोक की किसी परी जैसी दिखाई देती है। तभी उल्लू राजा का संदेश लेकर कबीर के पास आता है। राजा अपने महल जा चुका है और उसने कहा है कि इस नागिन को भी कैद में करते हुए तुम इसे महल ले जाओ। और कबीर रूही के रूप के नशे से बाहर आता है। रूही अभी भी वहीं बैठी बैठी रो रही थी। शिव, अब बंद करो मजाक, तुम मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना? बाहर आ जाओ ना शिव।
तभी कबीर अपनी बीन निकालता है और बजाना शुरू कर देता है। मगर ये क्या, रूही तो अभी भी वहीं बैठी हुई थी। कबीर चौंकता हुआ तरह तरह की बीन की आवाज निकालता है, मगर कबीर की बीन का रूही पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे बीन का असर इस नागिन पर क्यों नहीं हो रहा है? यदि ऐसा ही रहा तो मैं इसे कैद कैसे करूंगा, और फिर वो राजा तो मुझे मार ही डालेगा। तभी कबीर मन में सोचता है कि रत्न सिंह ने नागिन ना पकड़ने की सजा के बदले उसको मार डाला, और कबीर का सिर रत्न सिंह के हाथ में है और शरीर उसके पांव के नीचे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ और प्रयास करना होगा। तभी रूही जमीन को छूती है और छूने से महसूस कर लेती है कि यहाँ कोई अजीब घटना हुई है, और रूही को बस एक झलक ही नजर आती है जिसमें शिव मानव रूप से नाग रूप में आता है और कोई उस पर सांप का पिटारा रख देता है। ये दृश्य देखकर रूही समझ जाती है कि उसका शिव खतरे में है। मेरे शिव, तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ, तुम डरना मत। और रूही वहाँ से चली जाती है। उधर कबीर के लिए रूही को वश में करना एक बड़ी समस्या बन चुकी थी, और कबीर भी वहाँ से चला जाता है। रत्न सिंह ने महल पहुंचकर नाग को अपने महल में ना रखने की बजाय एक छोटे महल में रखने का सोचा, जो पास में ही था, और रत्न सिंह वहाँ जाता है। अब यहाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा। और रत्न सिंह नाग को सांप के पिटारे से बाहर निकालकर काल कोठरी के भीतर कैद कर देता है। रत्न सिंह सुरक्षा के लिए महल और काल कोठरी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बना देता है। कैद में आते ही शिव मानव रूप में बदल जाता है। पापी राजा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो विशाल नाग रूप में आकर जैसे ही जेल के हाथ लगाता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जा पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अब तो वो नागिन भी अपने नाग को नहीं छुड़ा पाएगी। हा 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 हा। और रत्न सिंह वहाँ से चला जाता है। उधर रूही पागलों की तरह शिव को ढूंढ रही थी। कबीर भी उसके पीछे चल रहा था, और कुछ दूर चलकर रूही कबीर की आंखों से ओझल हो गई। कबीर रूही को इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो कहीं भी उसे नजर नहीं आ रही थी। कबीर जैसे ही पलटकर जाने लगता है, देखता है कि रूही उसके पीछे खड़ी होती है, जो उसे घूर रही थी। कबीर रूही को इतने पास देखकर सहम जाता है। कौन हो तुम, और तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? मैं वो बकरे हो, या तुम्हारा नाम ही मैं है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बेटा कबीर, यही सही मौका है तुझे अपनी चाल चलने का। वो मेरा नाम कबीर है। आप नागिन रूही है ना? ये तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैंने सब देखा था, और आपका नाग शिव उस दुष्ट के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? कौन है वो? और नागिन क्रोध में फिर अपने आधे नागिन रूप में आ जाती है। उसने आपके नाग को एक जगह कैद कर रखा है ताकि वो नाग की शक्तियां निकाल सके। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी कबीर। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। और ऐसा कहकर रूही गायब हो जाती है। कबीर रूही की बात सुनकर बहुत खुश होता है। इतनी सुंदर नागिन मेरे इतने पास खड़ी थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसी नागिन पर तो किसी का भी दिल आ जाए। मगर अभी वो कहाँ चली गई? रूही गायब होकर राजा के दूसरे महल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इसका मतलब उस दुष्ट ने मेरे शिव को यहाँ कैद कर रखा है। और रूही महल के करीब जैसे ही जाती है, रत्न सिंह के सुरक्षा कवच से उसे जोरदार झटका लगता है। मगर रूही उठकर बार बार अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर नहीं जा पाती। इस वजह से रूही को जोरदार गुस्सा आ जाता है। तभी वो देखती है कि ढेर सारे सिपाही रूही की ओर आ रहे होते हैं और पास आकर उस पर आक्रमण करते हैं। बहुत हो गया इंसानों, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। और रूही मुंह से आग उगलने लगती है और चारों ओर आग लगा देती है और सिपाही जलने लगते हैं। वहाँ की काफी जगह भी जल जाती है। नागिन के इस कहर की खबर राजमहल में बैठे राजा तक पहुँच गई थी। पकड़ लो उस नागिन को और लाओ मेरे पास। सिपाही फिर से कोशिश करते हैं, क्यों ना मैं दूसरे रास्ते से जाऊं, और रूही तुरंत ही गायब हो जाती है। सब लोग रूही को ढूंढते हैं। कबीर अभी भी वहीं बैठा था। उसे बार बार बस बोलती हुई नागिन के होठ, सुंदर आंखें नजर आ रही थी। रूही, जितना प्यारा नाम उतनी सुंदर तुम हो रूही।
रूही इस बार महल की छत के अंदर से प्रवेश करने का फैसला करती है और महल की छत के ऊपर प्रकट हो जाती है। जैसे ही वो छत पर पांव रखती है, महल का सुरक्षा कवच का असर वहां भी करता है और रूही को इतना जोर का झटका लगता है कि वो उछलकर नीचे जमीन पर आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है और उठ नहीं पाती। जमीन पर घायल पड़ी नागिन देखकर सिपाही खुश होकर उधर आते हैं। आज इसे मार देते हैं और राजा को कहेंगे कि ये खुद ही मर गई। नहीं नहीं, इसे हम हमारे कमरे में ले चलते हैं। इतनी सुंदर नागिन है, इसे सजा कर रखेंगे। हा 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 हा। भाई लोगों, मुझे तो लगता है कि हम सबको मिल बांट कर नागिन से प्यार करना चाहिए। नागिन घायल अवस्था में पड़ी पड़ी सब सुन रही थी, मगर वो उठ नहीं पाती है। तभी सब भाला और तलवार लेकर उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। अब कैसे बचकर जाएगी नागिन? हा 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 हा। मदद करो कोई, बचाओ! और वो बेहोश हो जाती है। रूही जमीन पर घायल पड़ी थी और सिपाहियों ने उसे घेर लिया था। रूही घबराकर बेहोश हो जाती है। तभी जंगल में बैठा हुआ कबीर अचानक बेचैन हो जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? कहीं वो बेचारी रूही खतरे में तो नहीं है? तभी कबीर अपनी बीन निकालता है और उसे बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर आसपास के सारे सांप वहां आ जाते हैं और कबीर के सामने खड़े होकर झूमने लगते हैं। मैंने तुम सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की खतरे में है। जाओ, उसकी मदद करो। आसमान में उड़ता उल्लू कबीर को देख रहा था। मालिक आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? और सभी सांप कबीर का आदेश मानकर वहां से इधर उधर जाने लगते हैं और रूही को ढूंढते हुए उसी ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अरे ये तो हमारी नागिन रूही है, हमें इन्हें बचाना होगा। और सारे सांप वहां जाकर सिपाहियों को डरा देते हैं और फिर रूही को पकड़कर गायब हो जाते हैं। कबीर वहां बैठा हुआ था। तभी सभी सांप रूही के साथ वहां प्रकट होते हैं और कबीर बीन से दूसरी धुन निकालकर उन्हें फिर से बिल के अंदर भेज देता है और रूही के पास बैठ जाता है। वो जैसे ही रूही के बाल चेहरे से हटाता है, रूही होश में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो मैं बस। रूही कबीर के गले लग जाती है। दूर मत हटो, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। और कबीर भी उसे गले लगा लेता है। बस कुछ देर में मेरे सिपाही उस नागिन को पकड़कर लेकर आएंगे और मैं उसे हमेशा के लिए अपने शयन कक्ष में रखूंगा। हा 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 हा। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा ये बात सुनकर तिलमिलाता हुआ शिव के पास जाता है और एक छड़ी गर्म करके शिव को मारता हुआ उस पर सारा गुस्सा निकालता है। इन सब की वजह तू ही है नाग। ना तू होता और ना नागिन तेरे पास आती, तब मैं उसे हासिल कर सकता था, पर अब तो मैं उस नागिन को अपना बनाकर ही रहूंगा। और रत्न सिंह शिव को मार के चला जाता है। अक्सर ये सब छिपकर राजा की बेटी राजकुमारी नैना देखा करती थी और उस दिन भी वो वहीं थी। बाबा ने ये कैसा अनर्थ कर दिया? इस बेचारे नाग का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। और नैना मलहम लेकर शिव की जेल में जाती है और उसके जख्मों पर अपने नरम हाथों से मलहम लगाती है। नैना की छुअन लगते ही दर्द में डूबा शिव अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक मासूम सा चेहरा देख हैरान हो जाता है। कौन हो तुम लड़की? मैं राजा रत्न सिंह की बेटी हूँ। फिर भी मेरी सहायता कर रही हो? अगर उस राजा को पता चल गया तो तुम तकलीफ में पड़ जाओगी लड़की। नहीं, मेरे बाबा सोने जा चुके हैं। अब से मैं तुमसे रात में मिलने आया करूंगी। और नैना वापस जाने लगती है। शिव की आंखें जाती हुई नैना को ही देख रही थी। रूही और कबीर एक दूसरे से अलग हटते हैं। रूही कबीर के पास जाकर शर्मा जाती है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो वहाँ शिव को बचाने गई थी ना। शिव, मेरा शिव कैसा होगा वो? मुझे उसके पास जाना है। कबीर, तुम मुझे उसके पास ले जाओ ना। रूही कबीर का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में देखती है और कबीर रूही की बात को मना नहीं कर पाता है। ये तुम क्या करना चाह रही हो रूही? तुम मुझे अपने मकसद से भटका रही हो।
क्या सोच रहे हो कबीर? मुझे लगता है तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है रूही, आज रात हम यहीं रुकते हैं, मगर कल हम दूसरे रास्ते से वहां तक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पास में ही मेरा घर है, हम वहीं आराम करते हैं। रूही और कबीर वहां जाकर सो जाते हैं। उल्लू वहीं पेड़ पर बैठा बैठा सब देख रहा था। मुझे मालिक में कोई गड़बड़ लग रही है। अब तो राजा से इसे राम ही बचाएगा। शिव भी बंधा बंधा थक चुका था और वो थक कर सो गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके पास वाले कमरे में आग लग रही है और आग फैलते फैलते उसकी काल कोठरी तक आ जाती है। शिव आग के बीच में खड़ा था। तभी जैसे जैसे आग तेज होती गई, गर्मी से शिव की नींद खुली और उसने देखा वहाँ महल में आज कोई भी नहीं था। वो नीचे देखता है कि उसके चारों ओर आग लग रही है। हे शिव शंभु, अब ये कैसी बला है? बचाओ, कोई है, कोई बचाओ मुझे। उस रात नैना को भी शिव की तकलीफ देखने के बाद नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो राजमहल से बाहर टहलने आ गई। तभी उसे उस छोटे महल में से धुआं निकलता दिखता है और वो भागकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। सत्यानाश! ये क्या, यहाँ तो चारों ओर आग ही लग रही है और शिव वो तो अंदर ही है। नैना शिव को पुकारने लगती है। कहाँ मर गए सब के सब, इधर आओ! मगर रूही के हमले के बाद सारे सिपाही डर कर चले गए थे और आग से राजा का सुरक्षा कवच भी टूट गया था। आग देखकर नैना खुद ही अंदर जाती है और शिव की जेल के पास जाकर देखती है कि उसके चारों ओर फैले आग के धुएं की वजह से वो बेहोश हो गया था। नैना जेल का ताला तोड़ती है और शिव को वहां से निकालती है। शिव, होश में आओ शिव, मैं आ गई हूँ। नैना शिव को महल के बाहर ले जाकर लिटा देती है। थोड़ी देर में शिव को होश आता है। शिव नैना को पास देखकर बहुत खुश होता है। तुमने मुझे बचाया नैना, अगर तुम आग से जल जाती तो? मैं जल जाती कोई बात नहीं, मगर अगर एक नाग की मौत हो जाती तो पृथ्वी पर कयामत आ जाती। ये सुनकर शिव नैना को गले लगा लेता है। आज भी तुम जैसे अच्छे इंसान बचे हैं नैना। शिव, तुम भाग जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, आग तेजी से फैल रही है, सब लोग किसी भी समय आते होंगे, जल्दी जाओ। तभी एक सिपाही वहाँ से गुजरता हुआ राजकुमारी नैना को नाग के साथ देखकर जोर से चिल्लाता है। महाराज, महाराज, राजकुमारी ने नाग को आजाद कर दिया। शिव, वो लोग आते ही होंगे, तुम भाग जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। अगर उस लालची राजा को पता चल गया तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। तभी शिव अपनी पूंछ लंबी करता है और उस भागते हुए सिपाही को लपेटकर अपने पास ले आता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा नैना। और वो सिपाही को मार डालता है। जाओ शिव, चले जाओ। शिव अपना हाथ नैना के सामने करता है। नैना, चलो साथ में भाग चलें, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। हाँ शिव, वैसे भी मैं यहाँ बस कैद ही तो हूँ। और नैना शिव का हाथ पकड़ती है। शिव उसे कुंडली में लपेटकर सर पर दौड़ लगाता हुआ वहाँ से जंगल के अंदर भाग जाता है। शिव, कल हम नदी की दूसरी ओर जो बस्ती है उसमें चले जाएंगे, वहाँ मेरी दोस्त भी रहती है। ठीक है राजकुमारी साहिबा। नैना और शिव हंसते हैं। अगले दिन सूरज उगने से पहले एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई रूही के घर के पास आती है और आकर धड़ाम नीचे गिरती है। लड़की के गिरने की आवाज होती है और कबीर और रूही बाहर निकल कर आते हैं। अरे, ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई? कबीर उसे पानी पिलाता है और बच्ची हाफते हुए रूही के गले लग जाती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मेरा नाम खुशी है, मैं नदी के पार जो बस्ती है वहाँ से आई हूँ भागकर। भागकर क्यों? क्योंकि वहाँ वो है। वो कौन? वो वही। खुशी कुछ बोलती कि वो पहले ही बेहोश हो जाती है। कबीर, ये इतनी परेशान क्यों है? दोनों खुशी के होश में आने का इंतजार करते हैं और उसे होश आ जाता है। कौन है वहाँ तुम्हारी बस्ती में? झामुंडा राक्षस। झामुंडा राक्षस? ये कौन है? भैया दीदी, क्या आप मेरी मदद करोगे? वो बहुत खतरनाक राक्षस है, वो रोज एक लड़की को खाता है और कल मेरी बारी थी तो मैं कैसे भी वहाँ से बचकर भाग आई। कबीर और रूही दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। और दोनों खुशी के साथ नाव में बैठकर नदी के दूसरी ओर जाने लगते हैं। अच्छा खुशी, ये झामुंडा आखिर है कौन? मुझे पूरी बात बताओ।
दीदी, 1 महीने पहले वहाँ अचानक एक विशाल राक्षस आया और हमारे गांव पर कब्जा कर लिया। अजीब बात है, ऐसे अचानक से तो वो कहाँ से आएगा? कबीर, हमें पूरी बात का पता लगाना होगा। रूही पानी में झांकती है कि तभी उसे शिव की और उसकी परछाई नजर आती है, जिसमें दोनों नदी किनारे बैठकर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए हंस रहे थे। ये देख रूही के आंसू नदी के पानी में गिरने लगते हैं और कबीर नदी में तुरंत हाथ डालकर उसमें से मोती निकालकर रूही के हाथ में रख देता है। मुझे कुछ हो रहा है जो कि शायद सही नहीं है। रूही खुश होकर कबीर के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। उधर नैना और शिव भी नदी किनारे आ गए थे। मैं तुम्हें उस बस्ती में छोड़कर रूही के पास चला जाऊंगा। बेचारी का मेरे बिना बुरा हाल हो रहा होगा। ओह, रूही तुम्हारी नागिन होगी ना? हाँ, रूही और मैं शादी करने वाले थे। और शिव नैना को सारी कहानी सुनाता है। नैना, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, फिर भी तुम मुझसे डरी नहीं? नैना धीरे से बोलती है, मैं तो बल्कि तुम्हें चाहने लगी थी शिव। क्या कहा तुमने? मुझे सुना नहीं। कुछ नहीं, चलो अभी हमें चलना चाहिए, फिर तुम्हें तुम्हारी रूही के पास भी लौटना है ना। और वो दोनों भी उसी नदी में नाव पर सवार होकर उस बस्ती की ओर बढ़ते हैं। रूही को सोता देख कबीर को उस पर प्यार आता है और कबीर रूही के सिर को चूम लेता है। तभी अचानक रूही अपनी आंखें खोलती है, जो कि नागिन की थी। ये देख कबीर डर जाता है। रूही कबीर को उसे चूमता देख अपना चेहरा दूर हटा लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। अरे, मैं ऐसे कुछ बोली क्यों नहीं? रूही उठकर दूसरी जगह बैठ जाती है। तभी उसकी नजर कबीर के झोले पर पड़ती है और वो उसे देखती है तो उसमें कबीर की वही बीन रखी होती है। रूही बीन उठाती है। कबीर ये देखकर घबरा जाता है। रूही कबीर के पास बीन लेकर जाती है। ये क्या है कबीर? रूही, ये मैं तुम्हें बताने ही वाला था। इसका मतलब तुम एक सपेरे हो? कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही रूही उछलने लगती है और बहुत खुश होकर बीन को मुंह में लेकर बजाने लगती है। कबीर ये देखकर चौंक जाता है। ये कैसे संभव है? रूही बीन के इतने करीब है और इस पर इसके जादू का असर भी नहीं हो रहा। कबीर, मुझे हमेशा से ही बीन बजाने का बड़ा मन था। तुम बहुत प्यारे हो कबीर। और रूही खुशी से कबीर के गालों को चूम लेती है। कबीर ये देखकर शर्मा जाता है। उधर नाग के भाग जाने की खबर ने राजा को बहुत बड़ा सदमा दिया था और नैना भी उसके साथ भाग गई है। ये बात रत्न सिंह को कहाँ बर्दाश्त हो रही थी। राजा दरबार में चुपचाप बैठा हुआ था। ना ही उस सपेरे की कोई खबर है, ना ही उस नाग नागिन की, और तो और मेरी बच्ची नैना भी चली गई। ये सब क्या हो रहा है? तभी महल के दरवाजे से एक काली परछाई अंदर आती है। जानना चाहते हो वो नागिन और सपेरा कहाँ है? मगर तुम कौन हो? और तभी वो परछाई उल्लू में बदलकर राजा के सिर पर बैठ जाती है। राजा उसे वहाँ से हटा देते हैं और फिर वो एक बौने आदमी में बदल जाता है। मैं झुमरू हूँ, कबीर का उल्लू। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं गुलामी की जिंदगी जीने से अब तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मतलब गद्दार हो तुम? बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बदले में अपनी खुद की एक नगरी चाहिए और उसका नाम मैं उल्लू नगरी रखूंगा। रत्न सिंह के हाँ करने के बाद झुमरू नागिन और सपेरी की जगह राजा को बता देता है। और मैं तो इससे भी ज्यादा काम आ सकता हूँ। और झुमरू एक विशाल उल्लू में बदल जाता है, जिसके बड़े बड़े नाखून और चौड़ी चौड़ी आंखें होती है। शाबाश मेरे उल्लू, जा अब उस सपेरे को गद्दारी करने की सजा देकर आ। और उल्लू उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। शिव और नैना भी नदी में चल रहे थे, मगर शिव नहीं जानता था कि रूही भी उसी बस्ती की ओर बढ़ रही है। तभी लहरों में उनकी नाव लड़खड़ा जाती है, जिससे नैना शिव की गोद में आकर गिरती है और दोनों एकदम करीब आ जाते हैं। मैंने कुछ सिपाहियों को बात करते सुना था कि तुम्हारी शादी पास के नगर के राजकुमार से तय कर दी गई है। हाँ, वो बस नाम का राजकुमार है, वैसे वो मेरे बाबा की उम्र का है। मैं तो नहीं करूं ब्याह किसी बुढ़े से, वैसे भी मुझे कोई और ही पसंद है। कोई और कौन? नैना शर्माते हुए मुंह छिपा लेती है। बताओ नैना,
फिर तुम भी मेरे और रूही वाले मंडप में ही शादी कर लेना। ये सुनते ही नैना रोने लग जाती है और शिव उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लेता है। रूही और कबीर की नाव बस्ती के किनारे पर पहुंच जाती है। लो दीदी, आ गई बस्ती, बस थोड़ा सा पैदल और चलना है। सब चलने लगते हैं। रूही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो सपेरे बाबू बीन वाले बाबू। हाँ, मुझे यही बताना है। जो बीन तुम बजा रही थी वो कोई मामूली बीन नहीं थी, वो एक जादुई बीन थी जिसकी धुन पर अच्छे अच्छे नाग और सांप झूम उठते हैं। तो फिर तुम कैसे इस बीन के असर से बच गई? तो ये बात तुम्हें खा रही है। असल में मैं बहुत सालों से समाधि पूजा करती हूँ। उससे मुझे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से मुझ पर बीन जैसी चीज का असर नहीं होता है। पर एक मिनट, कहीं शिव को तुमने ही तो नहीं पकड़वाया है? ये सुनते ही कबीर घबरा जाता है। वो रूही। तभी खुशी बोलती है, लो आ गई बस्ती, आप दोनों जाइए, मुझे तो डर लगता है। और रूही और कबीर बस्ती में घुसते हैं। तभी कबीर किसी आदमी से पूछता है, ये झामुंडा कहाँ रहता है? ये सुनते ही वो आदमी डरता हुआ वहां से भाग जाता है। कबीर आगे जिनसे भी ये सवाल पूछता तभी सब वहां से भाग जाते। यहाँ तो कोई भी बताने को तैयार ही नहीं है। तभी एक बुढ़िया आती है और रूही का हाथ पकड़ते हुए दूर एक गुफा की ओर इशारा करते हुए बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इसका सच कोई जानता ही नहीं है। सब इतने डरे हुए हैं कि वो हमें क्या ही बताएंगे। अब हम दोनों को ही सब पता करना होगा। और रूही और कबीर उस गुफा की ओर बढ़ते हैं। तभी वहां से ढेर सारे चूहे जा रहे होते हैं। रूही एक चूहे को हाथ पर उठाकर पूछती है, तुम सभी कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ नहीं रहना, वो हम सबको निगल रहा है। कौन? वो राक्षस? नहीं, वो कोई राक्षस नहीं है, वो कोई अलग ही चीज है जो गुफा के अंधेरे में से निकलकर हम सबको निगल रही है। तुम दोनों भी भाग जाओ जल्दी से। पर रूही और कबीर गुफा के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। ए झामुंडा, अब बस्ती वालों को सताना छोड़ दे, वरना मैं तुझे। तभी गुफा के अंदर से वो बाहर निकल कर आता है, जो कोई राक्षस नहीं था बल्कि दो मुंह का बड़ा ड्रैगन जैसा सा होता है। रूही, ये तो तुम जैसा ही है। लगता है सब गांव वालों ने डर के मारे अपनी अपनी कहानियां बना ली थी। कबीर, तुम यही रहो, इससे तो मैं ही निपट कर आती हूँ। और रूही एक विशाल नागिन के रूप में आकर झामुंडा के पास जाती है और अपना आकार उसके जितना बड़ा कर लेती है। नागिन और झामुंडा में भयंकर लड़ाई होती है, मगर नागिन जैसे ही झामुंडा पर वार करती है, वो सांप तुरंत अपने दूसरे मुंह से नागिन को पकड़कर दूर फेंक देता। अरे, ऐसे तो मैं इसे हरा ही नहीं पाऊंगी। तभी नागिन झामुंडा के ऊपर अपना जहरीला विष फेंकती है, मगर नागिन के विष का उस सांप पर कोई असर नहीं होता है और वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ नागिन को पूंछ पे लपेटकर कबीर के ऊपर फेंक देता है। कबीर, ये तो सच में किसी राक्षस से कम नहीं है। तभी झामुंडा अपने दोनों मुंह खोलकर बस्ती की ओर आग उगलने लगता है। हा 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 हा, भूख, खाना, हा 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 हा। कबीर, हमें बस्ती वालों की मदद करनी होगी, ऐसे तो ये सबको मार देगा। मगर हम कर भी क्या सकते हैं रूही? तुम नागिन होकर उसे नहीं हरा सकी। एक मिनट, मैं नहीं हरा सकती, मगर तुम कर सकते हो। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तुम ही कर सकते हो। तुम ये सब क्या कह रही हो रूही? कबीर, तुम्हारी बीन किसी भी सांप और नाग को काबू में कर सकती है ना? तो वही तो है इस झामुंडा का इलाज। बीन निकालो और इसे वश में कर लो। और कबीर ठीक ऐसे ही करता है। जैसे ही कबीर बीन बजाना शुरू करता है, झामुंडा अपने दोनों मुंह बंद कर लेता है और झूमता हुआ कबीर के पांव में आकर गिरता है। मालिक, भूख, खाना, झामुंडा भूखा। देखा कबीर, हो गया ना सब ठीक। ये देख बस्ती वाले सभी बहुत खुश होते हैं। रूही, लगता है ये सांप कुछ कहना चाह रहा है। भूख, 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 घर, घर। कबीर अपनी बीन में फिर से एक अलग धुन बजाता है, जिससे झामुंडा अपनी कहानी बताने लगता है। कुछ दिनों पहले मैं पाताल लोक में था
और तभी मेरे कानों में ऐसी ही बीन की धुन सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए मैं जा रहा था। मगर तभी वो धुन बंद हो गई और मैं यहीं रह गया। बस्ती वालों से छिपने के लिए इस गुफा में आ गया और फिर वापस घर जाने का रास्ता जब मुझे यहाँ नहीं मिला तो मैं भूखा मरने लगा। और फिर मजबूरी में तुम यहाँ के लोगों को खाने लगे। शायद ये धुन मैं ही बजा रहा था, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं अभी घर भेजता हूँ। और कबीर अपने बीन की धुन शुरू करता है, जिसके साथ चलते हुए झामुंडा पाताल लोक पर अपने घर लौट जाता है। बस्ती वाले रूही और कबीर से बेहद खुश थे। रूही ने भी कबीर को गले से लगा लिया। ओह कबीर, तुम सच में बहुत प्यारे हो, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए हैं। हाँ, हम नागिन और सपेरे की वजह से बच गए हैं। अब हम नागिन और सपेरे की शादी धूमधाम से कर देंगे। आप दोनों तब तक यहीं रहोगे। ये सुनते ही कबीर और रूही सहम जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। मगर गांव वाले रूही और कबीर को कंधे पर उठाकर घूमने लगते हैं। कबीर क्या करे, इनको सच कैसे बताए कि मैं तो शिव की नागिन हूँ, तुम्हारी नहीं। तभी कबीर धीरे से बोलता है, काश तुम मेरी नागिन होती रूही। आखिर तुमने मुझे उस मकसद से भटका ही दिया ना। अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तभी सब लोग रुक जाते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कबीर, मगर तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुमने तो कहीं मेरे शिव को नहीं पकड़ लिया था? मैं तुम्हें सच बताना चाहता था रूही, मगर। रूही ये सुनते ही चौंक उठती है। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा सच? और कबीर रूही को सब बता देता है। और फिर राजा ने ये भी कहा था कि अगर मैंने तुम्हें अपने वश में नहीं किया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर मैं तुम्हें कभी भी उसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ रूही। और तभी रूही कबीर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। कबीर भी गुमसुम वहीं नदी के किनारे बैठ जाता है। कबीर नदी किनारे बैठकर अपनी बीन निकालकर रूही की यादों में ही खो जाता है। कबीर की बीन की आवाज सुनकर आसपास के सांप भी निकलकर उसके सामने नाचने लगते हैं। तभी कमरे में बैठी रूही के शरीर में भी बीन की धुन से हलचल होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझ पर बीन का असर कैसे हो सकता है? और रूही नागिन रूप में आकर कबीर की ओर जाने लगती है। कबीर और रूही की नजरें मिलती हैं। रूही तुम आ गई, मुझे माफ कर दो रूही। ये बीन की आवाज मुझ पर असर कर रही है कबीर, मगर आखिर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक भविष्यवाणी होती है। रूही, जिस सच्चे प्रेम को पाने के लिए तुम्हारे द्वारा की गई समाधि पूजा से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है। और रूही आश्चर्य से कबीर की ओर देखती है। क्या कबीर ही मेरा प्यार है? रूही अपनी आंखें बंद करती है कि तभी उसे कबीर के पीछे से शिव की आवाज आती है। रूही, रूही मैं आ गया। तभी रूही देखती है कि शिव की नाव नदी किनारे पर आ जाती है, जिसमें से नैना और शिव दोनों उतरते हैं। शिव को देखते ही रूही दौड़ते हुए शिव के पास जाने लगती है। तभी वो कबीर से टकराकर आगे निकलती है और शिव के गले मिल जाती है। नैना और कबीर दोनों ही नाग नागिन को अपना मान बैठे थे। रूही ने मेरी ओर देखा तक नहीं। तभी शिव की नजर कबीर पर पड़ती है। रूही, यही था वो दुष्ट जिसने मुझे कैद किया था। वो तो नैना थी जो मैं जिंदा बच गया, वरना। शिव कबीर पर हमला करता है और उसे खूब मारता है, मगर रूही शिव को रोक देती है। रूही, मुझे तुम्हें नैना से मिलाना है। और शिव जैसे ही पलटता है तो उसे नैना कहीं दिखाई नहीं देती है। दूर खड़ी नैना शिव को रूही का होता देख रोने लगती है। तुम खुश रहना शिव, मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाही है। और नैना अपनी पुरानी याद करती है। दरअसल नैना शिव से पहली बार कालकोठरी में नहीं मिली थी। वो राजमहल से चोरी छुपे उस जंगल में जाया करती थी और छुपकर शिव को देखती थी। एक दिन मैं इस सुंदर लड़की को अपना दिल का हाल जरूर बताकर रहूंगी कि मैं इससे कितना प्यार करने लगी हूँ। और रूही और शिव मिलने के बाद सोने चले जाते हैं और कबीर भी अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ महल में बेचैन राजा ने अपनी दुष्ट चाल चल दी थी और उल्लू का भी विलेन रूप कहानी को घुमाने ही वाला था कि उससे पहले ही
शिव और रूही के मन में प्यार की आग लग चुकी थी। रूही आंख बंद कर सोती है तो उसे बस कबीर का चेहरा दिखाई देता है और उधर शिव भी बस नैना के बारे में ही सोच रहा था। मैं कल शिव से इस बारे में बात करती हूँ। मैं कल नैना को ढूंढने जाऊंगा, पता नहीं वो कहाँ चली गई। कबीर भी अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अंधेरे में उसे एक विशाल उल्लू की परछाई नजर आती है। कौन हो तुम? कैसे हो मालिक? ही 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 ही। हा 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 हा। और उल्लू सामान्य रूप में आकर कबीर के कंधे पर बैठ जाता है। अरे उल्लू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं, डराऊंगा तो तुझे अब मैं। और कंधे पर बैठा उल्लू अपने भयानक रूप में आकर कबीर को पंजों में जकड़ता हुआ उड़ने लगता है। तभी कबीर से कमरे का सामान इधर उधर गिर जाता है और वो बेचारा उल्लू का शिकार बन जाता है। उल्लू कबीर को ले जाकर राजा के दरबार में पटक देता है। आजा गद्दार आजा, क्यों चौंक गया मुझे देखकर? कबीर देखता है कि उल्लू उड़कर राजा के कंधे पर बैठ जाता है। तेरी गुलामी छोड़ दी मैंने सपेरे, अब मैं राजा के लिए काम करता हूँ। और रत्न सिंह कबीर को काल कोठरी में डाल देता है। अब मैं कल नगर के सामने तुझे सजा दूंगा। अगले दिन रूही कबीर से मिलने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ चारों ओर सामान बिखरा हुआ था। यहाँ जरूर कुछ हुआ है, कबीर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी रूही बाहर आकर शिव को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ, इस पापी को अब सजा मिल जाएगी। बस करो शिव, वो मेरा दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई है। तभी रूही के पास एक चूहा आता है। नागिन, मैंने कल रात को देखा कि एक बड़ा सा उल्लू आकर कबीर को उठाकर नगर की ओर चला गया। इसका मतलब उस दुष्ट राजा ने कबीर को कैद कर लिया है। शिव, हमें उसकी मदद करनी होगी, कबीर को बचाना ही होगा, मेरी मदद करो। हाँ, मगर कैसे? मेरे पास एक योजना है। और रूही कबीर के कमरे में जाकर उसकी जादुई बीन अपने साथ ले आती है और शिव को सारी कहानी समझा देती है। और रूही बस्ती के जंगल में अकेली चली जाती है। तभी वहाँ वही दुष्ट उल्लू आता है और अपना आकार बड़ा कर लेता है। अरे वाह, नागिन एकदम अकेली है, अब इसे तो मैं ही उठाऊंगा। और उल्लू अपने पंजे बाहर निकालकर रूही पर आक्रमण करता है। तभी रूही पलटती है और विशाल नागिन में बदल जाती है। नागिन को देख उल्लू घबरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। नहीं, मुझे मारना मत, मैं तो बस ताकत के लालच में आ गया था। अरे वाह, ये उल्लू तो बोल भी सकता है। नागिन, आप जो बोलोगी मैं करूंगा, बस मुझे मारना मत। अभी तो तू मुझे राजा के महल में ले जाकर छोड़ दे। और उल्लू ऐसा ही करता है और रूही और शिव को पंजे में दबाकर महल में राजा के सामने रख देता है। रत्न सिंह ने पहली बार नागिन का चेहरा देखा और वो देखकर वो पागल हो जाता है। तुम्हारा रूप किसी चमत्कार से कम नहीं है नागिन। और रत्न सिंह जैसे ही नागिन को हाथ लगाने लगता है तभी उल्लू आकर रत्न सिंह पर हमला कर देता है। रत्न सिंह क्रोध में आ जाता है। गद्दार, तू हमेशा गद्दार ही रहेगा। और उल्लू की गर्दन तलवार से काट देता है। तभी राजा ताली बजाता है और उसके 2 सिपाही कबीर को बांध कर लाते हैं और रत्न सिंह उसकी भी गर्दन पर उसकी तलवार लगा देता है। नहीं, इसे कुछ मत करना दुष्ट, वरना मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगी। क्यों नागिन, अपने आशिक को मरता नहीं देखा जा रहा? आशिक? रूही, ये राजा क्या बोल रहा है? वो शिव जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। कबीर बिना कुछ बोले सिर झुका कर खड़ा था। तूने ये बहुत गलत किया रत्न सिंह। और रूही जोर जोर से घूमने लग जाती है जिससे महल में एक चक्रवात पैदा हो जाता है और चक्रवात पूरे महल में तूफान की तरह घूमता है। जहाँ जहाँ चक्रवात जा रहा था वहाँ वहाँ रूही नागिन की परछाई बन रही थी। अब रत्न सिंह ये देखकर डर गया। उसके चारों ओर ढेर सारी नागिनें खड़ी थी। सभी नागिनें हंसने लगती हैं। रत्न सिंह कबीर को धक्का मारकर भागने लगता है कि तभी पास खड़ी नागिन की परछाई राजा को डस देती है जिससे राजा लड़खड़ा कर दूसरी जगह गिरता है तो वहाँ खड़ी नागिन भी उसे डसती है और फिर एक एक कर सभी नागिनें रत्न सिंह को डसती हैं। रत्न सिंह जमीन पर पड़ा था और अब बारी थी रूही की। तेरी यही सजा है दुष्ट लालची आदमी। और रत्न सिंह को अपनी विषैली जीभ से डस डालती है। रत्न सिंह का शरीर एकदम नीला हो जाता है और वो मर जाता है।
रूही और शिव ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कबीर भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है और रूही के पास जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं और कबीर रूही के हाथ में उसके आंसू से बने मोती रख देता है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं अब चलता हूँ रूही। और कबीर वहां से चला जाता है। रूही उसको जाता देख रो रही थी। क्या हुआ रूही? आओ अब वापस चलें। और शिव रूही का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगता है। तभी रूही अपना हाथ छुड़ा लेती है। नहीं शिव, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मैं कबीर के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। और ये सुनते ही शिव उसका हाथ छोड़ देता है। रूही तेजी से बाहर भाग जाती है। शिव रूही को जाता देख मुस्कुरा रहा था कि तभी नैना आकर शिव का हाथ पकड़ लेती है। शिव आश्चर्य से नैना को देखता है और उसका सिर चूम लेता है। तुम लौट आई मेरी नैना। हाँ, बस तुम्हारे लिए मेरे नाग। और दोनों गले लगते हैं। कबीर नदी किनारे उदास बैठा हुआ था कि तभी रूही जाकर कबीर के सीने से लिपट जाती है। कबीर ये देख हैरान था। श्श, कुछ मत बोलो, ये लो तुम्हारी बीन। बीन उठाकर जैसे ही बजाने लगता है, बीन की धुन सुनकर रूही मदहोश होकर नाचने लगती है। इसका मतलब मेरा सच्चा प्यार तुम ही थे। कल नदी किनारे में शिव की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी ही वजह से नाच रही थी। मुझसे शादी करोगी नागिन रूही? हाँ मेरे सपेरे, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इस बीन की तरह। और कबीर और रूही उसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। एक नागिन और सपेरे का विवाह पूरा हुआ। ये सुन रूही और कबीर एक दूसरे से लिपट जाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। नागिन और सपेरा जैसी और भी बहुत सी चटपटी कहानियां आने वाली है हमारे चैनल लव सिटी पर, तो देखना भूलिएगा नहीं अपने पसंदीदा चैनल लव सिटी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।